ऑनलाइन अप्रोच पे आना चाहिए। जम्मू में नशा मुक्त अभियान के तहत रिसोर्स पर्सन्स ट्रेनिंग प्रशासन द्वारा आयोजित की गई। वुमेन कॉलेज गांधीनगर में युवाओं को नशे से दूर रखने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में एडीसी अनसुईया जम्वाल और एसपी इरशाद राथर विशेष रूप से मौजूद रहे। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकना और युवाओं को जागरूक करना था। विशेषज्ञों ने नशे के दुष्प्रभावों और इससे बचने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। छात्रों और शिक्षकों ने नशा मुक्त समाज बनाने की शपथ ली और जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। उनको क्या बोलना है, पुलिस वाला भी जाके वही बोलता है, रूरल डेवलपमेंट से जो ऑफिसर्स आते हैं वो भी वही बोलते हैं, रेवेन्यू से जो आते हैं वो भी वही कोशिश करते हैं, और दौड़ भाग में हेल्थ वाले भी वही बोलना शुरू कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक इसमें फुल ड्राफ्टिंग होनी चाहिए कि किस डिपार्टमेंट से जो रिसोर्स पर्सन आके उसको क्या बोलना है। ये अच्छा एफर्ट है। ऑफलाइन में आज हम ये एंटी ड्रग कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, सब लोगों को, आज के ऑनलाइन दौर में भी हम ऑफलाइन क्यों जा रहे हैं? जब हम जानते हैं कि हर बंदे के पास कम से कम एक स्मार्टफोन है, एक फोन है, तो हम अपनी एनर्जी ऑफलाइन में जो यूटिलाइज कर रहे हैं, शायद अगर उसका 10% भी ऑनलाइन पे यूज हो जाए तो हर एक इंडिविजुअल तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ये मैसेज पहुंचेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी सीरियस। जो ये ऑफलाइन अप्रोच हमने अपनाया है, इसके मुझे नहीं लगता कि जल्दी रिजल्ट्स आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे, हर चीज का अपना टाइम होता है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो स्लो आ जाएंगे। लोगों को सीखने में भी टाइम लगेगा, सुनने में भी टाइम लगेगा, अपनी एनर्जी यूटिलाइज करने में भी उनको हर जगह जा जाके वो एनर्जी उनकी कम से कम ज्यादा यूज होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुझे लगता है कि इसमें सोचना चाहिए कि अभी भी हम ऑफलाइन ही क्यों जा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम ऑफलाइन ही क्यों चल रहे हैं। जब कोविड में सब लोगों को मैसेज पहुंचानी थी कि आप घरों में बैठे रहे, कोविड का खतरा है, तो हमारे फोन पे एक रिंगटोन आता है अमिताभ बच्चन साहब का, तो सब लोग समझते थे कि एक रिंगटोन से सब लोग अलर्ट हो जाते थे कि कोविड है, बाहर निकलना है, ये खतरा है, देश के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए हमें अंदर बैठना चाहिए। एक रिंगटोन, उससे सब लोगों तक एक मैसेज पहुंची कि कोविड में हमें घरों में बैठना है। Have to tell how do we make a connect with the people। आप गांव में एक महिला के पास, वहां जहां पंचायत लेवल पर कैंपेन है, आप वहां अंग्रेजी में बोलाते हैं विद दिस मेडिसिन आपका दिस सिंड्रोम विल बी दिस विल बी दिस, मतलब हाउ इट वुड बेनिफिट दैट लेडी, हाउ इट वुड बेनिफिट दैट पर्सन। पुलिस वाला कोई बोल देता है कि मैं ये वाला सेक्शन एनडीपीएस होगा, उसको क्या पता है एनडीपीएस क्या होता है। सो वी हैव टू मेक क्लियर, little simpler, we have to use simpler words, we have to tell them कि इसके क्या ill effects हैं, इससे क्या नुकसान है, सिंपल शब्दों में आपको क्या सजा हो सकती है। पुलिस का एक कानून ये कहता है, उसमें अगर आप कोऑपरेट नहीं करते हमें बताने के लिए कि कोई ड्रग यहाँ पर हैंडलर है जो हेल्प कर रहा है, किसी को दे रहा है, उसको क्या सजा हो सकती है। एक फैमिली को, एक मदर को हाउ वुड यू गाइड कि एक मदर को अपने बच्चे को कैसे चेक करना है, व्हाट आर द सिम्टम्स। वो देखिए उसकी आंखें रेड हो गई हैं, उसके नाखूनों का रंग चेंज हो गया है, आप इस्तेमाल करते हैं शब्दावली अपनी, द आईज, चेंज ऑफ द कलरेशन ऑफ द आईज, द नेल्स, द बॉडी में कुछ हो रहा है। सो दैट इज अ फोकस कि आप जिस ग्रुप को हैंडल कर रहे हैं, हमारा ओरिएंटेशन, हमारा जो कैंपेन है, it should be audience specific. You have to modulate your lecture. You have to, जो आप बोल रहे हैं, आप भी रिसोर्स पर्सन किसी एक ग्रुप में भी हो सकते हैं एक कैंप के लिए। You could be the resource person, फ्यूचर में हम आपको यूज करेंगे, we would use the same resource person for another पंचायत also। आप नहीं है तो वो पर्सन जाएगा, तो उसमें आपको क्या बोलना है, क्या एड्रेस करना है। So that is the purpose. We have the speakers with there from health, education, police. They would tell you कि आप जब जाएंगे वहां पर, you have to be specific with respect to what.
मेरा बार बार आपसे गुजारिश रहेगा that the administration is seriously into it. The scourge of this addiction, it has spread like a wildfire. If it is not timely checked, that time is not away, when our own households will be caught in this fire, and there will be no fire and emergency department to save us from that fire. I hope I am clear to you. तब आप नहीं बचा पाएंगे। मोहल्ले का एक बच्चा पी रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, वही कल खा रहा है, ड्रग्स ले रहा है, वही स्प्रेड होकर हमारे घरों तक आ जाएगा। तो हाउ सीरियस इज द एडमिनिस्ट्रेशन टू हैंडल दिस सिचुएशन? दैट इज द मैसेज। यू आर आवर मैसेंजर्स, आप हमारे एम्बेसडर्स हैं। आप ये मैसेज लेकर जाएंगे घर घर तक, आप ये मैसेज लेकर जाएंगे स्कूल के एक एक बच्चे तक, ये मैसेज जाए। हमारी युवा शक्ति जो खराब हो रही है नशे में, ये उनके तक मैसेज जाए, हमारे सोसाइटी के हर एक बशिंदे तक ये मैसेज जाए दैट वी हैव टू चेक इट। तो उसके लिए हमारा एक ये प्रयास रहा है। हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी सर की डायरेक्शंस हैं। हाउ सीरियस द एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट यू कैन जस्ट इंटरप्रेट फ्रॉम दिस फैक्ट इज दैट द वर्दी चीफ सेक्रेटरी इज कन्वीनिंग अ मीटिंग एवरी 15 days. Every 15 days, SSP Jammu, DC Jammu, all the related departments, the rural development, school education, he takes a review कि आज क्या किया, इन हफ्ते में क्या किया. So you cannot beat about the bush कि आज जाकर awareness campaign कराए, हम कराए, उसका end result है 0. Number of, अगर आपने आज एक leading newspaper का front page का पढ़ा होगा उसका press release, 129% increase in the admission in the government medical colleges all over JNK. 129% of the increase. So that is alarming, and that really is a thought provoking that we have to do something. Secondly, with respect to the campaign, I will come straight to it. This campaign is being monitored by the highest chair. जो नशा मुक्त पोर्टल बना है, every event जो होता है, with respect to that, the panchayat secretary, the event coordinator, they have to upload the things. अपलोड उस कैंप में जो नॉमिनेटेड डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स थे, लेक्चरर थे, टीचर्स थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव था, सोशल वेलफेयर का रिप्रेजेंटेटिव था, रूरल डेवलपमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, वेदर एक्साइज का रिप्रेजेंटेटिव था, वेदर दैट पर्सन वाज प्रेजेंट ऑन दैट कैंपेन और नॉट। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।